तो जैसे कुछ सर, धनबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी, आप धनबाद में सर्विस दे रहे हैं, जी। तो आपने जो ऑपरेशन किया है उसके बारे में बताएं, और वो कहाँ के व्यक्ति थे, किस प्रकार की उन्हें दिक्कत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल किशोर, न्यूरोसर्जन एंड स्पाइन सर्जन, पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल में। मैं इस पेशेंट की आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये पेशेंट जो है हमारे पास आई थी, तो इनको पैर काम नहीं कर रहा था और वो चलने फिरने में, खड़े होने में असमर्थ थी और हाथ भी धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था उनका। तो बैठती थी तो ग्रिप भी पूरी तरह से नहीं पकड़ पाती थी, अपने बॉडी को पूरी तरह नहीं पकड़ पाती थी। तो जब हम लोगों ने एमआरआई, तो उनका ऑलरेडी हुआ था, तो एमआरआई उन्होंने टाटा में करवाया था, जमशेदपुर में, और उसमें एक बड़ा ट्यूमर दिख रहा था और उसके अंदर छोटे छोटे सिस्ट भी बने हुए थे। तो संभवतः 2-3 डॉक्टरों ने उधर भी देखा, रांची में भी देखा, तो उन्होंने फिर उनको बताया होगा ऑपरेशन के बारे में, पर वो हमारे पास आई धनबाद में और हम लोगों ने ऑपरेशन का चैलेंज एक्सेप्ट किया और इसको किया। और ये ट्यूमर जो था इंट्राड्यूरल इंट्रामेडुलरी, इंट्राड्यूरल मतलब हो गया कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है जिससे हमारे पैर हाथ चलते हैं, वो उसका एक लेयर होता है, उसको इंट्राड्यूरल लेयर बोलते हैं, उसके अंदर ट्यूमर। और इंट्रामेडुलरी मतलब स्पाइनल कॉर्ड के ही अंदर लेयर को भी काटना पड़ा और फिर स्पाइनल कॉर्ड को भी कट करके हमें वो ट्यूमर को बाहर निकालना पड़ा। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कभी कभार छेड़ने से भी पेशेंट वेंटिलेटर वगैरह में चला जाता है, सांस बंद हो सकता है, हाथ पैर बुरी तरह हमेशा के लिए फुल्ली अपाहिज हो सकता है। तो उस समय जब हमने लिया था तो 1 पावर लिया था पैर में, अब इनका पावर 2 तक पैर में आ गया है और हाथ तो बहुत अच्छे से उठा रही हैं, 3-4 तक पावर उनका रिकवर हो गया और ट्यूमर नियर टोटल हम लोगों ने निकाल दिया है और नस को भी सारा बचा लिया है। तो ये एक चैलेंजिंग केस रहा और पेशेंट वेंटिलेटर में नहीं गया। उनके लिए अगर वेंटिलेटर में जाता तो वो उनका कहना था कि वेंटिलेटर में मत भेजिएगा डॉक्टर साहब। तो हमने टेबल पे ही, ऑन टेबल, जो ऑपरेशन के टाइम ही उनको अपने सांस में ले लिया और आराम से उन्होंने सांस लिया और अगले दिन से खाने पीने लगी। तो ये काफ़ी अच्छा एक केस हमारे लिए धनबाद के लिए है, इवन झारखंड के लिए है। और ये सभी को बताना ज़रूरी है कि ये लाइलाज तो बिल्कुल नहीं है। अब आप देख रहे हैं, पहले भी मैंने कई स्पाइन के ट्यूमर्स दिखाए हैं और कई अच्छे अच्छे केसेस दिखाए, पर ये उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए था कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर था। कितने घंटे ऑपरेशन चले इसको? हाँ, इसमें मुझे थोड़ा टाइम लगा, 4-4.5 घंटे लग गए। जनरली तो मैं 1-1.5 घंटे में कर लेता हूँ, बट इसमें मुझे टाइम देना पड़ा ज़्यादा क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कटिंग करने में ही मुझे थोड़ा सा टाइम लगा। और स्पाइनल कॉर्ड को क्या नाम है, सीजर से काट सकता हूँ, सिर्फ वो निडल से धीरे धीरे कटिंग करनी पड़ती है। तो थोड़ा सा टाइम, तो 4-4.5 घंटे में हमने कर दिया इसका सर्जरी। थैंक यू सर। एक के बाद एक उपलब्धि और लगातार एक इतिहास धनबाद में कायम किया जा रहा है पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम के माध्यम से। क्या कहेंगे सर, क्योंकि ये जो अस्पताल में ऑपरेशन जो अभी किया गया है सर, वो भी एक बहुत बड़े ऑपरेशन था जो लोगों को इस ऑपरेशन के लिए या तो घर हो जाइए या बाहर कहीं जाइए, लेकिन वो धनबाद में भी अब संभव होने लगा है। तो क्या कुछ कहेंगे? 51 साल पहले जब ये हॉस्पिटल ओपन हुआ था तो गुडगुडिया सर का एक ही ये एम था कि मरीज़ों को बाहर ना जाना पड़े अपने इलाजों के लिए, और उसी के नक्शे कदम पे चलते हुए मेरे फादर ने उसको आगे बढ़ाया और मैं अब उस डॉक्टर निर्मल डोलिया ने, अब मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग ये चाहते हैं कि धीरे धीरे हम लोग धनबाद में वो सुविधाएं ले आएँ ताकि मरीज़ों को कम बाहर जाना पड़े, कम खर्च में उनका धनबाद में इलाज हो सके और उनको फॉलोअप के लिए बहुत इजी हो जाता है। अगर आज ऑपरेशन वो धनबाद कराते हैं तो बार बार डॉक्टर को दिखाना उनके लिए आसान हो जाता है। तो हर तरीके से ये मरीज़ के लिए और इवन धनबाद के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब हम स्पाइन ट्यूमर का ऑपरेशन, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन धनबाद में कर सकते हैं। कुणाल सर को आए धनबाद में 10 साल हो गए। ये धनबाद के लिए एक काबिलियत की बात है कि वो धनबाद आए। रहने वाले वो रांची के थे, रांची अगर सेटल हो जाते तो हम इस चीज़ से अब आगे रह जाते। बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे डॉक्टर्स जुड़े और डॉक्टर्स धनबाद आए, जिससे धनबाद का जो है हेल्थ सेक्टर और मजबूत हो। 10 साल में बहुत मजबूत हो गया है और मेरे को लगता है कि आगे के समय में और मजबूत होगा। पाटलिपुत्रा का एम इसमें यही है कि हम और एडवांस्ड केयर और बेटर केयर धीरे धीरे धनबाद में लाना चाहते हैं ताकि बेसिक चीज़ों के लिए तो एटलीस्ट कम से कम धनबाद से बाहर नहीं जाना पड़े और एडवांस चीज़ों के लिए भी अब धीरे धीरे वो धनबाद में भरोसा कर सकें। लेकिन सर, धनबाद के बारे में कहा जाता है कि धनबाद में डॉक्टर अच्छे हैं लेकिन उपकरण जो है वो अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है।
तो धनबाद में लोगों को प्रॉपर इलाज मिले, उसके उपकरण यहाँ लगे, उसके लिए क्या कुछ कर रहे हैं? उपकरण लाना बड़ी बात नहीं है, लोगों को पहले भरोसा होना पड़ेगा कि इस इलाज को हम यहाँ करा सकते हैं, और जैसे जैसे लोग भरोसा करेंगे वैसे वैसे डॉक्टर भी अपने उपकरण को और स्ट्रेंथ करेंगे। जैसे हमने अभी एक ड्रिल लाया जो कि कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का ड्रिल है, बहुत महंगा ड्रिल है खाली न्यूरो के लिए। तो ये हिम्मत हमें इसीलिए मिलती है कि लोगों ने हम पे भरोसा किया कि नहीं ये इलाज यहाँ अच्छा होता है। अब उस एक ड्रिल से हम और क्वालिटी दे पा रहे हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हुए एडवांस्ड माइक्रोस्कोप का प्लान किया है हमने इस साल, जो कि इस ट्यूमर सर्जरी या इस तरह की और सर्जरीज में बहुत हेल्प करता है। तो जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ेगा हम भी उस चीज़ पे आगे बढ़ पाएंगे। अगर लोगों का भरोसा नहीं रहेगा तो खाली मशीन लाने से क्या होगा। और सर बाहर के मुकाबले जो ऑपरेशन का चार्ज होता है वो यहाँ पे कितना अंतर होता आप अगर उसको देखेंगे तो बाहर जाने पे सबसे पहले आपको जाने आने का खर्चा, वहाँ रहने का खर्चा, उतने में तो यहाँ ऑपरेशन ही हो जाएगा। अभी किसी ने पोस्ट डाला था हाल में, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे वेलोर का, तो उसने अपने 1 महीने के वहाँ रहने का खर्च बताया। तो जब मैंने देखा जो बीमारी के लिए वो गया था और अगर धनबाद में वो ऑपरेशन कराता तो उसके रहने के खर्च से यहाँ ऑपरेशन ही हो जाता, ऑपरेशन का खर्च उसको अलग पड़ा था। तो कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स आपको नहीं मिलते हैं उस लेवल पे, हर दिन आप उनसे मिल नहीं पाते हैं, वहाँ पे कहाँ रहें, कैसे करें, कौन आपको बेवकूफ़ बना देगा कोई नहीं जानता। यहाँ आप डायरेक्ट डॉक्टर के संपर्क में हैं, आसपास के लोगों को लोकेलिटी के बारे में बताओ और आप डॉक्टर पर डायरेक्ट भरोसा कर सकते हैं। तो लोगों को भरोसा करना पड़ेगा कि ये इलाज यहाँ संभव है। जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ होगा वो बाहर भी होता है, ऐसा नहीं है कि बड़े जगहों पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो ये लोगों को समझना होगा कि कॉम्प्लिकेशन से डरने से नहीं होगा, चाहे यहाँ ऑपरेशन हो चाहे बाहर, अब धनबाद में करा सकते हैं और उनको वो डर निकाल के ये चीज़ों पे भरोसा कर, डॉक्टरों पे भरोसा करना पड़ेगा। और पैकेज भी हमारा काफ़ी कम है। जैसे अभी जो हमने ब्रेन का ऑपरेशन किया सिर्फ 35,000 रुपये में कर दिया है, सिर्फ 35,000। 50,000 रुपये 1 महीने का खर्चा है सर, हम खुद तो 50,000 का हमारा पैकेज है जो कि सबसे कम है। 37,000 अफोर्डेबल नहीं था। हम तो खाली नेगेटिव दीजिए, क्या पूछे हम आपसे? उपकरण की कमी नहीं है, यहाँ के जो लोगों के सोच नेगेटिव है उसकी कमी है। मेरा जन्म भी धनबाद में हुआ, मैं राजनीति छोड़ के मेडिकल में आया, लेकिन वस्तुतः यहाँ के लोगों के सोच और यहाँ के छुटवैये से लेके बड़े नेता के तरीके से मैं दुखी हूँ। डॉक्टर अपना ये बच्चा चाहता तो बाहर में बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी, इसको तो भी मिल सकता था, ये छोड़ के यहाँ आया। ठीक है, ये मतलब रईसी वाला जीवन नहीं जीना है, हमको सेवा देना है। इनके पिताजी लखीसराय से यहाँ आ गए, तो लखीसराय के लिए बेईमानी का काम किए, सारा अपना सब कुछ एफर्ट्स पैसा सारा कुछ धनबाद के लिए कर दिए। ठीक है, गुडगुडिया साहब मधुपुर छोड़ के धनबाद आ गए और वो एक नया कंसेप्ट शुरू किए। उस समय तक तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं, प्राइवेट नर्सिंग होम नहीं था, सिर्फ धनबाद नर्सिंग होम था जहां आम आदमी तो दरवाजा से झांक नहीं सकता, बाकी सदर हॉस्पिटल। तो ये एक नया कंसेप्ट गुडगुडिया साहब, लेकिन हम आप जो यहाँ जन्म लिए खाली नेतागिरी करते हैं, जो लोग सेवा देते हैं वहाँ जाके दबंगता दिखाते हैं। आप लोग पूछे ना कि बाहर और यहाँ में क्या फ़र्क है, सबसे बड़ा फ़र्क है यहाँ आप दबंगता दिखा सकते हैं। सेवा के बाद भी 4 को नेता आएगा, आपका 10 आदमी आएगा, मेरा मरीज का पूरा केयर नहीं हो रहा है, आप लोग तो लूट रहे हैं। हम तो धनबाद का हैं, पॉलिटिक्स छोड़ के मेडिकल में। हम तो कई बार डोलिया साहब को बोले बंद कीजिए हॉस्पिटल, यहाँ के लोगों से दुखी हैं। तो आप लोग क्या है ना, सेतु है यहाँ के, मेरिट चाहे इस हॉस्पिटल का हो किसी हॉस्पिटल का हो, और आम जनता के बीच का सेतु है। यहाँ के पॉजिटिव चीज़ को बताइए लोगों को कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या हो रहा है। आम आदमी बेहिचक यहाँ आते हैं, चाहे न्यूरो का हो, ऑर्थो का हो, या किसी भी चीज़ के लिए, और जगह बेहिचक नहीं जाते हैं। तो बेहिचकी का को और उन्नत करना है, तो पहले तो नेता लोग को समझाइए
कि काबिलियत है ना तो स्कॉर्पियो नहीं चमका है, थार नहीं चमका है, एक दो हॉस्पिटल खोल के दिखाए, छोटा क्लिनिक अपना गांव में खोले ना भाई, वहाँ के जनता को सेवा दे ना। 1980 में जब मेरा मेडिकल में हुआ ना, एट दैट टाइम आई वाज जनरल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस धनबाद। मैं राजनीति छोड़ के मेडिकल में आया, हमको बहुत दुख लगता है क्योंकि मेरी माता हमेशा बीमार रहती थी, उनको उस समय RMCH ले जाना पड़ता था, तो हमको लगा कि नहीं, इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। ठीक। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए ना। बाद में जो चिकित्सा का चक्कर चल रहा है, हाँ। चिकित्सा के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, ठगी हुई, उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया? कहाँ ठगी जा रही है बताइए ना। PMCH या सो कॉल्ड NMCH जो है उससे ज़्यादा ठगी कहीं है? सरकार तो इतना बड़ा सरकार है, इतने बड़े क्या बोलता है कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री है, क्या सुविधा उपलब्ध है वहाँ और हमारे यहाँ क्या सुविधा है, और कितना मामूली पैसे में वहाँ का रिपोर्ट देख लीजिए, यहाँ का रिपोर्ट देख लीजिए। नहीं एकदम पूछना चाहिए, हम तो बोलने के